कि ईडी आपको पकड़ के आधी रात को पकड़ के जेल में डाल दे या ले जाए और छोड़े भी नहीं 2-4-6 महीने, और आपकी पूज्य पत्नी को और या किसी XYZ को सीएम बनाना पड़े, तो उससे अच्छा कि आप चल के खुद चले जाओ। भाई मैं तो इतना कहूंगा, अगर अपनी तरफ से ठीक है तो आए, अपना जो भी सबूत है वो पेश करें और सही रखें सीन, क्योंकि वरना तो उनकी इमेज खराब हो रही है। वो आने वाले के मूड में नहीं है, आने होते हो तो पहले आ जाते। जनता है उन पर विश्वास करती है अभी तक फिलहाल, बट राइट नाउ आई थिंक धीरे धीरे वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करते जा रहे हैं। भाई भरोसा उठ रहा है लोगों का, बिल्कुल आप भरोसा बनाए रखें, आए अपना नाम साफ कराएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 के बाद 4 लगातार 4 समन आए, जिसपे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और समनों को गैर कानूनी बताया, जिसके बाद उन्हें चौथे समन पे आज पेश होना था, लेकिन वो आज ही उस पर पेश नहीं हुए। आइए जानते जनता से इस पर क्या है उनकी राय। क्या लगता है वो केजरीवाल जी चौथे समन पे भी पेश क्यों नहीं हुए? 3 नवंबर दिसंबर में उनका था और अभी आज का भी वो पेश नहीं हुए। 4 समन के बाद भी वो पेशी उनकी नहीं लग रही है ईडी में। तो ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, कोई छोटी एजेंसी नहीं कि उसको दरकिनार किया जा सकता है, जैसे उनकी पार्टी में कुछ लोगों को दरकिनार करते हैं। तो केजरीवाल का नहीं जाना, उसमें एक एक्ट होता है ईडी का, PMLA एक्ट के तहत ईडी उनको बिन जमानत वारंट निकाल के पकड़ कर सकती है, क्योंकि अभी वो तो चल के आएंगे नहीं, रथ में बैठ के अपने पाँव से चल के तो आएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको स्पेशल ईडी कुछ मुहैया कराएगी वाहन व्हीकल, उसके बाद ही वो आएंगे, उसके पहले आने वाले वो नहीं है, शायद वो आने वाले के मूड में नहीं है, आने होते हो तो पहले आ जाते। इसलिए उनका कहना है कि उनको लोकसभा चुनाव से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, चुनाव से पहले उनको जब्त करवाना चाह रहे हैं। चुनाव का तो वो फालतू का वो नुस्ख निकाल रहे हैं, मसला निकाल रहे हैं, चुनाव वाली कोई बात ही नहीं है। अगर चुनाव में फ्री भी छोड़ दिया तो क्या आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ जाती, कितनी गुजरात में आई, 5 मध्य प्रदेश में इनकी डिपॉजिट MLA लोगों की जब्त हो गई, तो कोई मतलब नहीं है ना। वो अपने आप को PM के तौर पे अपनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है गुजरात इलेक्शन के बाद, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो अपने आप को बड़े चेहरे के तौर पे देख रहे हैं। तो उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, और उनको मैं तो एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहिए हूँ कि ईडी आपको पकड़ के आधी रात को पकड़ के जेल में डाल दे या ले जाए और छोड़े भी नहीं 2-4-6 महीने, और आपकी पूज्य पत्नी को और या किसी XYZ को CM बनाना पड़े, तो उससे अच्छा कि आप चल के खुद चले जाओ और ईडी का सामना कर लो। CBI का सामना तो किया, तो ईडी का सामना करने में क्यों डरते हैं? चोर होता है ना, तो चोर आदमी का एक निशानी होता है, वो भागता फिरता है। लास्ट टाइम वो कहाँ चले गए थे? आनंदगढ़ होशियारपुर पंजाब विपासना करने के लिए। अभी वो करवा रहे हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड करवाना बहुत अच्छी बात है, सनातनी को जागृति होगी, धर्म फैलेगा, आत्मशुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए अच्छी बात है ना। लेकिन उनका सुंदरकांड पूरा नहीं होने वाला है। अच्छा। वो 50% या 30% ही होगा, बाकी सुंदरकांड उनका तिहाड़ जेल में पूरा होगा। अच्छा। वो भी पक्का है, क्योंकि सुंदरकांड वो जो करवा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनके मंत्री जितने कांड करके बैठ गए हैं ना जेल में, उनके साथ ही वो बाकी का सुंदरकांड करेंगे। उनका कहना है कि जितने आरोप लग रहे हैं शायद तो बेबुनियाद, एक भी उनके ऊपर से धुए नहीं है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। देखो, आपने पहले एक थोड़ा सियासती साझा कर देता हूँ। कोई राजा होता है ना, तो राजा को सब पता होता है कि उसका सैन्य मंत्री सेनापति क्या कर रहा है, सबको पता है। तो मुखिया ये सेनापति ये राजा लिप्त न हो ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजा तो वो है। तो राजा को पता नहीं है कि मेरा राज्य का मंत्री तंत्री संतरी सैन्य क्या कर रहा है, सब पता है उनको। लेकिन वो मुझे लगता है ईडी मुंह में हाथ डालेगी तभी वो ढूंढेंगे। मुझे तो केजरीवाल के बारे में बोलने में शब्द ढूंढता हूँ जैसे ईडी उनको ढूंढती है। अच्छा। बिल्कुल, मुझे तो क्या केजरीवाल के बारे में बोले भी क्या, क्योंकि इतना सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी हूँ मैं, बिल्कुल ही भ्रष्ट नहीं हूँ मैं, ज्यादा ईमानदार नेता नहीं है देश में। बिल्कुल ईमानदार थे। कौन बोल रहा था कि ईमानदार? मैं क्या बोला, थे, अभी नहीं रहे। अच्छा। अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के पार्टी बना ली उन्होंने, और उनके 3 नींव रखने वालों को दरकिनार कर दिया, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव। तो वो देखो, एक कोई तप करता है ना, तो उसको भगवान शस्त्र ब्रह्मास्त्र देता है कि तुम्हारी शक्ति का कष्ट आए ना तब उपयोग करना। तो उनका शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग झूठ बोलने में, बयानबाजी पलटने में, अच्छा, समन्स भेजे जाते हैं, तो वो शायद वो अस्त्र शस्त्र का उपयोग ईडी के सामने करते हैं वो। और आती सी मैडम आ जाती है बोलने के लिए कि ये है वो है उनकी मंत्री महोदय,
तो वो गलत है ना कि आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। उन्होंने क्या बोला था, 2 कमरे में रहूंगा, भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो हम अपने आप से दरकिनार करेंगे, वो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो जैसा बोलो ना ऐसा, अगर ऐसा बोलते और करते ना तो आज सर आंखों पे दुनिया बिठाती, हिंदुस्तान की प्रजा बिठाती। सत्ता में लाना भी हिंदुस्तान की प्रजा जानती है और सत्ता से बाहर करना भी जानती है। तो उनको तो एक आपके माध्यम से संदेश है, अभी भी संभल जाओ भाई, वरना आपके बुरे हाल होने वाले हैं, उससे आप कोई नहीं रोक सकता। इंडिया अलायंस में मिले हुए हैं, तो इंडिया अलायंस में मिलकर नहीं हो पाएगा क्या फिर कुछ केजरीवाल जी का? देखो, इंडिया अलायंस का तो अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक बात है, 28 दल है उनके, तो उनमें दलों में उन्होंने एक कोटेशन रखा है, नारा लगा है, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो मैं बोलूँगा ना कि भाई जीतेगा इंडिया, पक्का जीतेगा, आप नहीं जीतने वाले विपक्षी, इंडिया जीतेगा, आप नहीं जीतने वाले। तो ये गठबंधन में वो कर रहे हैं। पहले क्या बोल रहे थे, शीला दीक्षित के सामने मोर्चा खोल रखा था, सबके सामने मोर्चा खोल रखा था, वही उनकी गोद में जाके बैठ गए कांग्रेसियों की और विपक्षियों की। तो केजरीवाल अपने बयानबाजी इतनी जल्दी बदलते हैं, इतनी तो दिल्ली की हवा भी जल्दी रुक नहीं करती। अच्छा, तो जल्दी अगर बयानबाजी बदलने में पदक सदक की व्यवस्था होती तो केजरीवाल भारत में किसी को जीतने नहीं देते। जैसे कि पार्टी पलटने में नीतीश कुमार को पदक मिल जाता, तो ऐसे केजरीवाल भी को भी पदक सदक मिल जाता अगर बयानबाजी बदलने में सबसे माहिर वही है। अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द केजरीवाल देयर आर सो मेनी समन्स हैज बीन ऑलरेडी इश्यूड, बट क्या है ना कि आज की डेट में हम ये कह नहीं सकते हैं जब तक पूरी की पूरी जो क्या नाम है उसको, पूरा का पूरा जो वो ना हो जाए, क्या कहते हैं उसको, मतलब हाँ, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम जज नहीं कर सकते हैं कि क्या उसके पीछे क्या रियलिटी है। बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द केजरीवाल, इफ ही इज सेइंग समथिंग देन ही शुड आई थिंक प्रेजेंट द फैक्ट्स एज वेल। अगर वो फैक्ट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं देन आई विल डेफिनेटली सपोर्ट कि अगर आप सही हैं तो कम से कम ईडी के पास जाइए, तो अपनी बात को रखिए। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। तो जाने से मना कर रहे हैं तो कहना कि क्या उनके मन में डर है, हो सकता है क्या पता उन्होंने कुछ गलत करा है क्या? मे बी because if he is not going to the ED's office, I think definitely there is something hidden behind those things. That's केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार नेता हूँ, उस पर क्या लगता है आपको? I think अभी तक तो देखो जो जनता है उन पर विश्वास करती है अभी तक फिलहाल, बट राइट नाउ आई थिंक धीरे धीरे वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करते जा रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो डेफिनेटली दे विल लूज देयर क्रेडिबिलिटी। They need to strategize things very cleverly because they are just fighting against the BJP. So they need to be prepared very strictly. थैंक यू भाई। केजरीवाल जी को ईडी का चौथा समन आया था जिसपे आज उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने आज भी पेश होने से मना कर दिया और दलील ये दी कि मेरे को जो समन आया है वो गैर कानूनी है। आइए करते हैं हमारे साथ कुछ जुड़े युवाओं से बात, उनके क्या विचार है इस पर, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से मतलब ये तो काफ़ी पॉलिटिकल एक मूव है कि ईडी ने समन किया पूरी सरकार को, एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट को हंट करने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली इसमें मतलब एक एजेंडा है, दिख रहा है। पर हाँ, अगर ये क्वेश्चनिंग है, अगर लेजिटिमेट है, उनको अगर जैसे जिस जो घोटाले में उनको बोला गया है, तो अगर ऐसा लेजिटिमेट है तो मे बी उन्हें जाके अपनी जो भी सफाई है वो कर देनी चाहिए। एंड अरेस्ट करना ना करना ये बड़ी स्टेप हो जाएगी। आप किसी भी इलेक्टेड लीडर को जो इतने बड़े पद पे हैं उनको आप सीधे जेल पे डाल दो, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हंड डाउन करने की। तो भाई पर वो अरेस्ट तो कहीं अगर हंड डाउन कोशिश कर रही होती तो 4 समन आ गए और ईडी के पास पावर अब तक तो चाहती तो दूसरे समन के बाद ही अरेस्ट कर सकती थी। जी, मतलब आप ऑन द फेस तो नहीं हो सकते हो ना, कि अब मैं नहीं जानता कि कितना ज़्यादा इसमें ईडी का क्या मोटिव है, किस तरीके से वो चाहते हैं। बट मैं जितना समझता हूँ कि जैसे कि सत्येंद्र जैन हो गए या फिर मनीष सिसोदिया हो गए, उन्हें भी जेल हो गई है, तो मे बी नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है। एक खोखली गवर्नमेंट हो जाएगी दिल्ली और 2 साल में इलेक्शंस भी हैं, तो लोगों के बीच में भी क्या मैसेजिंग पहुँचेगी कि आपकी सरकार ही पूरी जो है वो जेल में है, आप कैसे उनको मतलब एक तरीके से वोट करो, वापस लाओ। तो क्या लगता है? केजरीवाल जी वैसे कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं सारे बेबुनियाद है, कहाँ तक आपको सही लगता है उनकी इस बात को, कितना समर्थन करते हैं आप? काफ़ी सारे मतलब ऑन द फेस डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या ईमानदारी है क्या नहीं है।
काम है अच्छा रहा है दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट का काम कुछ काम बता दीजिए उनके लिए। कुछ फील्ड्स में अच्छा रहा है, एजुकेशन हेल्थ केयर में, मतलब ऊपर से जो है ऑब्वियसली। आप अगर अब जाओगे तो देखोगे तो कई जगहों पे महिला क्लिनिक्स वगैरह फंक्शनल नहीं भी हैं, तो और स्कूल का काम आई वुड से कि अच्छा रहा है। बट हाँ, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास जितनी पावर है आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो पुलिस तो उनके हाथ में है नहीं, तो पूरा गवर्नेंस वगैरह तो क्राइम तो वो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। जितना रहा है अपने हिसाब से सही रहा है, और 2 टर्म्स हो गए हैं तो मे बी इसका डर भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि एक फिगर टाइप से क्रिएट कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को, एटलीस्ट दिल्ली में तो कर लिया है। अच्छा, तो केजरीवाल जी जो फ्री करके कर रहे हैं सब कुछ, हर चीज़ फ्री कर देते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो इससे क्या लगता है आपको ये चीज़ सही है? किस हद तक आप इसको सपोर्ट करते हैं, ये जो मुफ्त कर देना चीज़ों? सोशल वेलफेयर है, एक तरह से ज़रूरी है। हमारे देश की जो नींव है वो सोशलिज्म पे रखी गई थी, आज के तारीख में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप GDP पर कैपिटा देखो, इंडिया का जो इंडेक्स है उस हिसाब से हम लोग उतने आगे नहीं पहुँचे हैं कि सभी लोगों के पास मतलब पैरिटी है, गरीबी है इस देश में, इसलिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है इस संभालना। और लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपका जो सोर्सेज है, जहाँ से पैसा आ रहा है उन सब चीज़ों को फंड करने के लिए वो ट्रांसपेरेंट रहे। अब मान लीजिए आप टैक्सेस से ले रहे हो, या फिर शराब का जो हुआ था पूरा का पूरा इशू हुआ था जब शराब प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था अल्कोहल को, तो हाँ, तो उसके वजह से अगर वहाँ से पैसा आ रहा है तो आप साफ साफ बताओ। ED भी पूछ रही है तो उन्हें बताओ, उन्हें बताना चाहिए। तो यानी ये फ्री जो कर रहे हैं पर ये ठीक है? ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं कोई जवाब है, कई काफ़ी हद तक है, लेकिन उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। मतलब अगर प्रोसेस सही हो तो फ्री अगर चीज़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आई डोंट थिंक सो। लेकिन भाई इसकी वजह से बहुत सारा जो इनकी एजेंसीज है उनके ऊपर लोन हुआ पड़ा है, जो आपका जो दिल्ली की जल बोर्ड है उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, पानी फ्री करते करते बिजली फ्री कर रहे हैं, उसके ऊपर लोन है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उनके एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं मिल रही, सैलरीज नहीं मिल रही, हर चीज़ फ्री कर दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब एक इकोनॉमी को अगर आप चला रहे हो तो ऑब्वियसली सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। आप कहीं से पैसा उठा रहे हो और कहीं पे खर्चा कर रहे हो तो उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। इनमें अगर समस्या है तो संज्ञान लेना चाहिए बॉडीज़ को। मैं आपको क्या लगता है भाई, क्या विचार है आपके किस बात पे भाई? केजरीवाल जी को लेकर? भाई मैं तो इतना कहूँगा, अगर अपनी तरफ से ठीक हैं तो आएँ, अपना जो भी सबूत हैं वो पेश करें और सही रखें सीन, क्योंकि वरना तो उनकी इमेज ख़राब हो रही है, वो चीज़ सही नहीं है। जैसा भाई ने बोला इलेक्शन आने वाले हैं और इस चीज़ को उनको थोड़ा समझना भी चाहिए। भाई भरोसा उठ रहा है लोगों का, बिल्कुल आप भरोसा बनाए रखें, आएँ, अपना नाम साफ कराएँ। तो वो जो फ्री चीज़ें बांट रहे हैं, सारी चीज़ फ्री कर दे रहे हैं, क्या लगता है आप किस हद तक सही है फ्री देना? यार कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं नहीं है। हमारे लिए शायद उतना फ़र्क ना पड़े, जिस आदमी को रोज़गार कम हो या कुछ हो उनके लिए फ़ायदा है, तो उसमें सही गलत हम नहीं बोल सकते। किसी के लिए सही है, किसी के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है? कह सकते हैं ऐसा, कुछ काम बता दीजिए। मुझे ऐसे अभी ध्यान नहीं है। शराब की 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी है, काम ही किया है दिल्ली में। अच्छा, युवाओं को खराब किया है, युवाओं को खराब किया है। कितनी माता बहनों के घर बर्बाद किए हैं, नशेड़ी बनाया बच्चों को, किया है काम। भाई बता रहे थे भी एजुकेशन फील्ड वगैरह में भी काम हुआ है। हाँ, एजुकेशन में किया है। देखो आज हमारी एजुकेशन कहाँ पे है, यूएसए से पढ़ने लोग इंडिया आ रहे हैं, इतना काम कर दिया उन्होंने। देखा, इंडिया से नहीं जा रहे यूएस से पढ़ने, इतना काम कर दिया केजरीवाल जी ने, देखा नहीं? जी पूछिए। केजरीवाल जी का जो चौथा ईडी समन आया है उस पर भी उन्होंने पेश होने से मना कर दिया। भाई 5वां समन आज आ गया है, केजरीवाल का 5वां समन आ गया है। अगर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे तो आप पेश क्यों नहीं हो रहे हो? अगर आप ईमानदार हो, उनके 4 मंत्री जेल जा चुके हैं, 5वां नंबर केजरीवाल जी का है, इनको ईडी छोड़ेगी नहीं। अगर आप ईमानदार हो तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? जनता को आप बताइए। हर बात तो जनता से पूछते थे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? ये भी आप बताइए ना जनता को आप बताइए, लेकिन वो बता ही नहीं रहे। जनता को बताएं रहे। हाँ, जनता को बताओ ना। अगर आप ईमानदार हो, आपके जो मंत्री 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, अगर वो ईमानदार होते तो अब तक छूट जाते पक्का। अब 5वां नंबर आपका है, कितने दिन आप बचोगे? 5वां समन आज आ गया, आज 5वां समन आ गया, उसके बाद आप उनको दिल्ली पुलिस घसीट के लेके जाएगी। वही वो जा रहे कह रहे जो समन भेज रहे हैं गैर कानूनी समन है। अच्छा, उनके हिसाब से गैर कानूनी है। कांग्रेस के लिए भी ईडी ने बुलाया था, राहुल गांधी गए थे, सोनिया गांधी गई थी,
वो क्यों चले गए? उनसे बड़े नेता है वो, उनसे बड़े नेता है वो लोग तो गए, चले आए, ये भी जाए, अपनी बात को रख के अपने पक्ष को रखो, उसके बाद आओ। अगर आप ईमानदार रहोगे आपको छोड़ देगी ईडी, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेगी।